नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में और एक ऐसी अपडेट जो कंटिन्यू आप लोग कमेंट्स कर रहे हो। इस शेयर के रिजल्ट्स कब आएंगे, ए शेयर बी शेयर जो भी स्टॉक है उस पर रिजल्ट्स कब है, इस तरीके का कमेंट है। तो मैं इसके लिए आपको क्लियरली बता दूं कि डेली बेस पे आपको अपडेट दी जा रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल कल जिस स्टॉक के नंबर्स आएंगे आज आपको बता देता हूं। तो एक दिन पहले बताते रहेंगे, अब आज बताऊंगा उस डेट के बारे में, आए ना आए पता नहीं। तो आप बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको डेली आपके जिस दिन रिजल्ट्स आने उससे एक दिन पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे रिजल्ट्स रहेंगे, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। एक और चीज, काफी सारे लोग कह रहे हैं वॉइस को लेकर कि आवाज कम आ रही है या थोड़ी इंप्रूवमेंट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ इशू को ठीक करते हैं, एंड अदरवाइज ठीक है तो फिर ओके लिख देना। बस इतना कहूंगा आपसे। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में। IRCTC, आरती इंडस्ट्रीज, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इन स्टॉक्स की बात करें तो इनमें आपने काफी बड़ी गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों में, महीनों में। बात करें तो सबसे ज्यादा कमेंट है आरती इंडस्ट्रीज को लेकर। तो आरती इंडस्ट्रीज के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, केमिकल का एक तरीके से मैं कहूंगा बादशाह स्टॉक है। इस स्टॉक में जो ये गिरावट है इसको आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये गिरावट कितनी और बढ़ेगी, इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस स्टॉक का ना आप बड़ा टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलिए, मैं कहूंगा आप 2 साल का चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल 600 और अराउंड 580 के समथिंग से ये स्टॉक भागना शुरू हुआ था, 1100 रुपए तक गया एंड पूरी तेजी कहीं ना कहीं गिव अप हो गई है। फिर आपसे कहूंगा 5 साल का चार्ट खोले तो आपको दिखेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मर था 261। स्टॉक का भाव 2081 में था, सॉरी 2018 में था। 2019 तक स्टॉक का भाव अराउंड 350 हो गया। फिर 2020 में स्टॉक का भाव 400 रुपए हुआ। 2020 में 400 से 480 हुआ। 2021 में स्टॉक का भाव अराउंड 600 रुपए का हो गया। एंड उसके बाद स्टॉक में 2020 से 2021 के बीच में जो रैली आई 2022 की स्टार्टिंग में, वो 600 वाला 1200 हो गया। यानी जो स्टॉक 20% चल रहा था वो अचानक से डबल हो जाता है। और 2020 के बाद सारे ही केमिकल स्टॉक्स देखो तो 2 to 3 टाइम्स बढ़ गए थे। अब उसके बाद जो ये गिरावट है, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुई है। आपको ये मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। ये स्टॉक कैंडिडेट है दोबारा 1000 रुपए होने का। अब देखिए, 22 पूरा करेक्शन में बीता, 23 की स्टार्टिंग में करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो वापस घूमेगा, आप खरीद नहीं पाओगे। क्योंकि होता क्या है, अब आपने 550 का लेवल देख लिया फॉर एन एग्जांपल, अगले एक महीने में 600 रुपए हो जाए स्टॉक, तो क्या कोई फ्रेश एंट्री लेगा चार्ट देख के? नहीं, वो कहेगा यार एक बार दोबारा 580 560 हो जाए ले लूंगा मैं। वो स्टॉक फिर आपको मौका नहीं देगा। अब इस स्टॉक, देखिए, गिरते हुए शेयर को वैसे मैं आपसे कम ही कहता हूं पकड़ने के लिए, लेकिन ये क्वालिटी है, इसको पकड़ना चाहिए। इसके फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़े से। आरती इंडस्ट्रीज के एक स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक आपको 15 के पीई पे मिलता है। आपको 30 के पी का एवरेज इंडस्ट्री दिखेगा, जो एवरेज पी रेशियो इंडस्ट्री का वो अराउंड 25 to 30 का, ये आपको 15 पे मिल रहा है। बहुत सस्ता है। यहां जिसके पास भी पोजीशन है वो बिल्कुल निश्चिंत होके बिना डरे बने रहे। ये चैनल पे आप हमेशा रहना। आरती इंडस्ट्री पे जब आपको जरूरत होगी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, इस स्टॉक में आपने अगर टॉप पे भी खरीदा है ना तो प्रॉफिट होगा। बस फर्क इतना है कि आप उसके लिए होल्ड करें और एवरेज करें, बस। इस शेयर के बारे में बताऊं तो 27.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। एक हमारे व्यूअर है ऑल इन वन करके, वो पूछते हैं कि एक स्टॉक को देखने के लिए क्या क्या मापदंड नापने चाहिए, कुछ हिंदी में लिखते हैं, मतलब क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो पर्सनली पीई रेशो, इंडस्ट्री का पीई रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये चीजें देखता हूं कंपनी के बारे में। और फिर देखता हूं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, अर्निंग पर शेयर, ये 3-4 चीजें बस। अब यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8% है, जो कि आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि भाई 27% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है कंपनी साल में। इस साल नेगेटिव है, पिछली साल भी नेगेटिव थी, लेकिन उससे पहले तो सीधे 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया ना, तो वो एवरेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है। अगर मैं 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का देखूं तो 5 साल का 22% है। वही मैंने कहा 20-22-25% स्टॉक चलता है, इस बार चला ही ज्यादा। स्टॉक का प्राइस के अगर भी आप देखें तो लगभग 17% का आ रहा है 5 साल का, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, मिल रहा है आपको अच्छे लेवल्स पे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 33% है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। प्रमोटर्स अराउंड 44% स्टेक होल्ड करते हैं, FIIs 12%, DIIs 14.54% एंड पब्लिक के पास 29% है। तो
तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, तो कोई इशू नहीं है, बने रहिए, निश्चिंत पैसा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं जुबिलिएंट फूडवर्क्स। सबसे पहले तो कंपनी के लिए फ्रेश न्यूज़ डेवलप हो रही हैं, और ये स्टॉक मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले जब 505 जब निकलना शुरू कर रहा तब भी मैंने कहा था कि अब थोड़ा अच्छा लग रहा है इस स्टॉक में। जिनकी पोजीशन है वो बेचना मत, क्योंकि अब मुझे लग रहा है स्टॉक अप मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, चार्ट पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्टॉक की बात करें तो यहाँ कंपनी अराउंड 1300 स्टोर्स पे काम करती है अभी, और 1700 स्टोर्स और खोलेगी कंपनी। ऑलमोस्ट 3000 स्टोर्स टोटल हो जाएंगे। इस साल कंपनी 250 से 300 स्टोर्स खोलने का प्लान कर रही है अगले 12 महीने में। तो मुझे लगता है अब इस स्टॉक के दिन सुधरने वाले हैं। एवरेज करें ना करें, बट स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इन लेवल्स पे। IRCTC चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे फ्राइडे को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा था, और बजट भी आ रहा है। बजट के बाद स्टॉक मैक्सिमम रैली देता ही रहता है। बजट के बाद आप सब सुनते होंगे रेलवे स्टॉक बजट से पहले रैली देते हैं, बट मैं कह रहा हूं बजट के बाद स्टॉक रैली देता है। क्योंकि रैली ऐसा नहीं कि भाई सीधे भगने लगेगा, नहीं, आपको खाएगा पहले, यानी कमजोर व्यक्तियों से बिकवाएगा कि भाई बेच मुझे, तभी मैं बढ़ूंगा आगे। क्या आपको कोई सर पे बंदूक तो रख के कहेगा नहीं स्टॉक बेच दे? स्टॉक मार्केट में आपको डराया धमका इसी तरीके जाता है कि भाई आपका स्टॉक बहुत नीचे ले आ रहे हैं। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन अब आ रहे हैं कि भाई काफी बड़ा साइडवेज मूवमेंट के बाद अब स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है टाइम दो, पैसा बनेगा। चंबल फर्टिलाइजर देखिए स्टॉक अच्छा है, करेक्शन भी अच्छी ऑलरेडी हुई थी, हमने इसको 286 पे रिकमेंड भी करा था 320 के टारगेट्स के लिए, आए भी थे टारगेट्स। अभी दोबारा कहाँ आ गया 303 पे। चार्ट पैटर्न की बात करें तो कुछ ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। स्टॉक में प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके फिर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। 300 का स्टॉप लॉस बन रहा है, एकदम क्लोज है, वो नीचे में ब्रेक करेगा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए तो ये राय होगी। बाकी इन्वेस्टर्स की बात करें तो स्टॉक कंटिन्यू अभी तो फॉलिंग में ही चल रहा है, देखते हैं कहां तक गिरता है, उसके बाद कोई राय बनेगी। नेक्स्ट SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए भारत में सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है ये। SBI के HDFC ने बंद कर दिया था बनाना, तब ये नंबर 1 भी हो गए थे। अभी HDFC को दोबारा से मंजूरी मिल चुकी है, तो वही नंबर 1 है। इस स्टॉक में 752 है, और 24 जनवरी के इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। मुझे लगता है ये लेवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट एवरेज करना चाहिए, और स्टॉक अच्छा लगता है, वैल्यूएशन भी अच्छे दिखते हैं, और क्रेडिट स्पेंड्स भी बढ़ ही रहा है लोगों का। अब तो एक आदमी 4 क्रेडिट कार्ड रखना पसंद करता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, फिजूल खर्चा कराता है। तो ये दोनों ही तरीके का कंपटीशन है, देखते हैं कैसा होता है। बट ये स्टॉक सही अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।